हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने आप यहाँ पे देखा कि फ्राइडे के दिन एक बहुत ही सही डाउन साइड का मूव कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हम बनाए तो ये एक डाउन साइड की ही बन रही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये वाला लेवल जैसे ही यहाँ पे टूटेगा, उसके बाद यहाँ इस लेवल के आने के चांसेस यहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जब ये वाला लेवल भी अगर टूटा तो फिर ये यहाँ से और बहुत अच्छी डाउनसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे डाउनसाइड का ही ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है कि नेक्स्ट जो मिलेगा वो हमें 37,000 के आसपास ही सपोर्ट मिलेगा, 38,000 अगर टूटा तो। वो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट ने एक अगर इस तरह का बड़ी डाउनसाइड दी है, उसके बाद मार्केट के लिए ये ज़रूरी होता है कि इस रेंज को किसी भी साइड पे वो तोड़े। इसका जो टॉप है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बना रहेगा, इसका जो बॉटम है, ये एक बड़ा सपोर्ट बना रहेगा। अब अगर ये लेवल यहाँ से टूटता है, लेट्स सपोज़ मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही है 39,300 के आसपास है, यहाँ पे ट्रेड कर रही है 39,200 के आसपास, तो यहाँ पे हमारे लिए ये वाला लेवल कोई बहुत दूर नहीं है। अगर ये टूटता है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर हमें यहीं पे ही प्राइस मिलता है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। और जब हम देख रहे हैं कि प्राइस कंटिन्यूअस नीचे के साइड जो है ना अपना एक लेवल बनाता चला जा रहा है बार बार, इस दिन बहुत ज़्यादा हॉल्ट। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम कुछ तरीके से ट्रेंड लाइन डालने की और कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में ये थी अपसाइड, ठीक है। और ये अपसाइड कुछ इस तरीके से यहाँ से चली है और ये था यहाँ पे हमारा हॉल्ट का जोन, ठीक है। अपसाइड, हॉल्ट और उसके बाद डाउन साइड का ट्रेंड यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो जब इस तरीके का पैटर्न हमारा बन रहा है, एक अपसाइड के बाद हॉल्ट जब भी ले रहा है, तो या तो उस हॉल्ट के बाद अपना टॉप तोड़ेगा, नहीं तो वो अगर वो डाउन साइड का पैटर्न बना रहा है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना बहुत ही सही स्ट्रैटेजी पड़ेगी। इस जगह पे हमें शॉर्ट करने में बहुत प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से फिर डाउन साइड आने के चांसेस हाई हैं और यहाँ अपना रिस्क कितना है, बहुत ही छोटा-सा रिस्क है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँ या यहाँ पे शॉर्ट करूँ तो मेरे पास 3,400 पॉइंट का ही रिस्क है और जो मेरे को प्रॉफ़िट दिख रहा है वो कम से कम 1,000 पॉइंट का दिख रहा है। तो 3 गुना प्रॉफ़िट मिल रहा है रिस्क के कंपैरिज़न में। तो इस तरह की ट्रेड बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेबल और बहुत ही अच्छी रिस्क रिवार्ड की है। और अगर हम यहाँ निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ने तो फिर भी थोड़ा बहुत अप ट्रेंड दिखाया। निफ्टी में तो ये चार्ट और ज़्यादा क्लियर दिख रहा है कि हम यहाँ से गए, ये हमने बनाया अपसाइड, ठीक है? यहाँ तक हमारी अपसाइड चली और ये हमने यहाँ पे बनाया एक हॉल्ट ज़ोन और हॉल्ट ज़ोन के बाद हमने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया अपना डाउन ट्रेंड। ओहो! तो गड़बड़ हो गया चार्ट, इसको सही करते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा हॉल्ट ज़ोन और ये हमारे यहाँ पे बन गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड इसमें भी लगभग उसका आप एंगल देखेंगे तो उतना ही है जितना बैंक निफ्टी में है और जो अपसाइड आई थी उसका एंगल उतना नहीं है जितना बैंक निफ्टी में था, उससे कम है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा शार्प अपसाइड आई थी, इसमें उतनी शार्प अपसाइड नहीं आई। यहाँ पे ये जो लेवल है, ये गैप फिल करके डायरेक्ट सीधा, जिस दिन ये गैप फिल हुआ है थर्सडे वाले दिन, उस दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन ये गैप फिल हुआ है उसके बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं। इस वाली रेंज के ऊपर ये जो गैप था और फिर लगातार डाउन साइड ही कंटिन्यू हो गए। बहुत बड़ी डाउन साइड आई थी एक्सपायरी वाले दिन। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे फ्राइडे आया तो अभी यहाँ पे कोई रिलीफ रैली नहीं मिली। ऐसा भी नहीं हुआ कि प्राइस अपने जो जो डे लो बनाया उसको रिस्पेक्ट कर जाए। डे लो को यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। यहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है 17,700 के हाई को। तो जब मार्केट इस लेवल को, निफ्टी इस लेवल को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट हमें भी इस लेवल को देनी चाहिए और यहाँ अपने क्या था लगा के शॉर्ट ट्रेड लगा देना चाहिए। अब इसमें डाउन साइड कहाँ तक आएगी? हमेशा एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी चाहिए कि जब भी अपसाइड शार्प नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है और डाउनसाइड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितनी अपसाइड हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ बहुत बड़ा डाउनसाइड का ट्रेंड हमें मिल सकता है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो डाउन साइड कहाँ तक की आ सकती है। सबसे पहले तो 17,350 का लेवल टूट सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम डेली कैंडल पे देख लेते हैं। हाँ, डेली कैंडल पे देखेंगे तो ये जो इतने ये गैप बने हैं, ये लास्ट तक फिल हो सकते हैं, यानी 16,600 का भी लेवल आ सकता है। सबसे पहले हम राउंड लेवल मान के चलेंगे 17,000 का, उसके बाद हम 16,600 का डाउन साइड तक का मान के चलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डाउन साइड आई, थोड़ी बहुत अपसाइड बनी, फिर अब डाउन साइड कंटिन्यू होने के चांसेस हाई लग रहे हैं। और जो हमारा एसएल है यहाँ से वो बहुत पास है, 100 सवा 100 पॉइंट की ही दूरी है। तो इस तरह हम यहाँ पर अपने एक शॉर्ट पोजीशन बनाना बहुत ही फीजिबल लगता है। तो मैंने जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई हैं, वो फ़िलहाल कुछ ये हैं। एशियन पेंट्स को मैंने शॉर्ट किया है, बजाज फाइनेंस को शॉर्ट किया है और निफ्टी को शॉर्ट किया है। अब मैं आपको तीनों ही स्टॉक इस पे दिखा देता हूँ कि इनमें किस तरह की मूवमेंट हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अपने जो ट्रेड्स लिए हैं हमने, एक तो है एशियन पेंट्स और एक बजाज फाइनेंस। सबसे पहले चलते हैं बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस ने एक गिरावट के बाद यहाँ पर इस लेवल को इसने तोड़ा नहीं, ये हॉल्ड जोन बना था डेली कैंडल पे, इसके ऊपर प्राइस जाने पे नहीं राजी। 2 कैंडल ये बनी, दोनों ही नेगेटिव, थर्ड कैंडल रेड बनी और हमने यहाँ कहीं पे 7,080 के आसपास हमने इस लेवल को शॉर्ट कर दिया बजाज फाइनेंस को, क्योंकि अब ये गैप फिल करके हम इसी जोन के नीचे क्लोज हो रहे हैं, मतलब इस वाली कैंडल पर ही हम क्लोज हो रहे हैं। ये रिजल्ट डे वाली कैंडल थी, रिजल्ट के ठीक बाद बजाज फाइनेंस में, तो हम इसके बॉटम तक को तो टेस्ट कर सकते हैं वर्स्ट केस में। नहीं तो अगर देखा जाए तो 6700 से 6800 ये जोन इसमें आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी दिखाई दे रही है। सेम चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे भी। पूरे दिन यहाँ गिरावट हुई है। चलो ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी में कुछ समय तो रिकवरी का था, हॉल्ट का था। यहाँ तो जब हॉल्ट थी मार्केट तब भी गिरावट ही हो रही थी। तो ऐसे में तो यही लगता है मुझे कि हाँ, ये स्टॉक बहुत वीक है और अगले दिन भी यहाँ गिरावट ही रही है। थोड़ा-सा बहुत अपसाइड आई और वो भी यहाँ फेल होती दिखी है। सिमिलरली एक जो ट्रेड हमने नहीं लिया है, कुछ ऐसे ही पैटर्न मुझे एचडीएफसी लिमिटेड में दिख रहा है और ये बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा वीक है। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो 2500 के पहले से ही अपना एक रिवर्सल दे दिया। ये इस लेवल का जो ये जो हॉल्ट ज़ोन वाला ज़ोन था, यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो ये ज़ोन जो है ना हॉल्ट का बना था 2470 से लेके 2500 के आसपास तक। ये ₹30 का जो ज़ोन है, ये बहुत बेहतरीन इसमें फॉल्ट ज़ोन था और जब यहाँ इस गिरावट के बाद ये वापस जैसे ही इस ज़ोन में आया, शार्प सेलिंग आई यहाँ पे, बहुत ही शार्प। थर्सडे को भी शार्प सेलिंग रही, उसके बाद फिर शार्प सेलिंग कंटिन्यूड हुई। इसमें भले ही मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जनरली जो मार्केट के मेजर स्टॉक्स हैं, मैं उनके मूवमेंट को ट्रैक करके रखता हूँ कि अगर उनमें कुछ ऐसी वीकनेस दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है मार्केट में भी वीकनेस आई। और लगभग वो आनी शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत तेज़ नहीं दिखती, बट बाद में फिर वैसे ही मूवमेंट मार्केट में भी आती है। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक का भी वैसा ही पैटर्न है। तो इन सब पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे मेरा व्यू मार्केट पे नेगेटिव बन रहा है और इसी नेगेटिव व्यू की वजह से ही मैंने ज़्यादातर शॉर्ट की ही पोजीशन उठाई। हालाँकि मैंने बहुत पोजीशंस नहीं उठाई हैं और मैं ऑप्शंस में इसलिए लेके गया हूँ कि लेट्स सपोज़ कि अगर मेरा व्यू गलत होता है, तो मैं फ्यूचर्स में इनके रिवर्स पे पोजीशन बना के अपना आराम से ट्रेड कर सकता हूँ, इसलिए पहले मैं ऑप्शंस लेके गया। अब आज बजाज फाइनेंस की बात होगी, अब हम आते हैं एशियन पेंट्स पे। निफ्टी की भी हम बात कर चुके हैं। एशियन पेंट्स से यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वीकनेस दिखा रहा था। 3500 के लेवल के बाद इसने कहीं से भी, जब हमने पहले भी इसको शॉर्ट किया था यहाँ, तब हमने यहाँ पे ऑप्शंस में इसको शॉर्ट किया था यहाँ कहीं पे और फिर हमने अप्रॉक्सिमेटली इस लेवल के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक किया था। इसके बाद इसमें भी वही सिचुएशन है। डाउनसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग, अपसाइड बहुत ही वीक, उसके बाद फिर डाउनसाइड और अब ये लेवल जैसे ही टूटेगा यहाँ पे 3300 का, फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि हाँ, 3000 तक का लेवल आ सकते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले तो एक 3200 का ये लेवल है और इसी का बॉटम है 3000। जैसा कि यहाँ पर है वैसा ही ये इंडिकेटर एक बहुत अच्छा रहता है। जब डाउन साइड स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड वीक है, तो फिर किसी भी रेजिस्टेंस के लेवल पे हम शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉक या इंडेक्स को। वहाँ से एक बड़ी डाउन साइड आने के चांसेस हाई होते हैं। तो ये तो थी हमारी टोटल एनालिसिस और ट्रेड जो हमने ले रखे हैं।
कैरी कर रखे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इधर फ्राइडे को क्या ट्रेड्स लिए थे। सो फ्राइडे को हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट या लॉस नहीं लेना पड़ा है। बहुत ही माइनर सा हमको वहाँ पे प्रॉफ़िट है, बट लेट्स डिस्कस दिस और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमने मारुति उठाया था 138 पे, जिससे 137 पे एंट्री ली है, सॉरी एग्ज़िट ली है। टाटा स्टील उठाया था 335 पे, इससे हमने ₹3 पे एग्ज़िट ले ली। एशियन पेंट्स ये हमने 1 दिन पहले मतलब कि थर्सडे को हैच किया था। ये एशियन पेंट्स को ये सी बाय करके हैच किया था, फ्यूचर्स हमने इसके सेल किए थे। इसको हमने 58 पे हैच किया था, यहाँ पे हमें 37 पे 47-30 पे एग्ज़िट ली है, तो यहाँ पे हमें करीब-करीब 2000 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 2000, यहाँ 1275 और यहाँ ₹100। तो करीब-करीब देखा जाए तो 3500 का हम यहाँ लॉस एक बार मान के चल लेते हैं। सिमिलर और इस 3500 के लॉस के अगेंस्ट हमने फ्यूचर में जो इसमें ये एशियन पेंट्स को शॉर्ट किया था, तो इसमें हमको करीब 5500 के आसपास का प्रॉफ़िट हुआ था। तो वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 3382 पे हमने शॉर्ट किया था एशियन पेंट्स को और 3358 पे हमने इससे एग्ज़िट ली थी। थर्सडे को भी हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किए हैं, तो कोई ऐसे मेजर ट्रेड्स नहीं है। अब अगर हम फ्राइडे का देखें तो करीब 1800 से 2000 के आसपास का प्रॉफ़िट है फ्राइडे का हमारा। और ये जो ट्रेड्स हमने लिए हैं, इनको अभी हमने कैरी कर लिया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि इधर मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑफ़िस का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से मेरे बहुत ही कम ट्रेड्स हैं फ़िलहाल। बट अब अगर जैसे ही ऑफ़िस का वर्कलोड थोड़ा कम होगा, तो मैं आप लोग के लिए डिटेल्ड लाइव ट्रेडिंग के वीडियोज़ फिर से शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए आप आज की इन डिटेल्स को, इन लर्निंग्स को फ़ोकस कीजिए और मिलते हैं मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।